गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम टीजीटी पीजीटी व यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे रामधारी सिंह दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का हम संपूर्ण निचोड़ पढ़ने वाले हैं। संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष कब का है? इसका मार्च 1956 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक को लिखने में रामधारी सिंह दिनकर जी को 5 वर्ष का समय लगा। ये दिनकर जी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की भूमिका में ही इन्होंने कहा था कि मेरे जानती यह ग्रंथ अभी भी अपूर्ण है। ये इस ग्रंथ को पूर्ण नहीं मानते थे, किंतु क्या कहते हैं ये कि मैं 5 वर्ष तक परिश्रम करते करते बहुत थक गया हूँ। भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण के रूप में प्रसिद्ध संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को सन 1959 ईस्वी में इनको इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को। किसके लिए? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। यह भारत के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर लिखने का इनका ये जो है यूनिक प्रयास रहा है दिनकर जी का। इस किताब की प्रस्तावना पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखी थी। दिनकर की इस पुस्तक में हम 4 क्रांतियों का इतिहास देखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन कब का है? 1956 ईस्वी का है। और इस पुस्तक के प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या था? इसका है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ये है इस अध्याय का शीर्षक, और ये इसका शीर्षक है। और इसके उपशीर्षक कितने हैं? इसके उपशीर्षक है 3। ये कौन कौन से उपशीर्षक है इसके? भारतीय जनता की रचना, दूसरा हो गया आर्य द्रविड़ समस्याएं, तीसरा है आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन किस तरह से हुआ। ये इसके 3 उपशीर्षक है। दूसरे अध्याय में क्या क्या दिया गया है दिनकर जी ने? दूसरे अध्याय में दिया गया है कि प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। ये इसका दूसरा अध्याय है। और इसके उपशीर्षक कितने हैं दूसरे अध्याय में? इसके 7 उपशीर्षक है। ये 7 उपशीर्षक कौन कौन से हैं? बुद्ध से पहले का हिंदुत्व किस प्रकार से था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और ब्रह्मा विश्व, बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। ये इसके कितने उपशीर्षक है? 7। इसके पश्चात आता है इसका तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या लिखा गया है कि हिंदू संस्कृति और इस्लाम, इसका वर्णन किया है इन्होंने। और तीसरे अध्याय के कितने उपशीर्षक है? इसमें है 12 उपशीर्षक इसके तीसरे अध्याय के। ये कौन कौन से हैं? पहला है हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका हो गई, इस्लाम धर्म हो गया, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव किस प्रकार पड़ा, भक्ति आंदोलन का उदय किस प्रकार से हुआ, अमृत और हलाल का संघर्ष किस प्रकार से हुआ, सिख धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, कला और शिल्प पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा, साहित्य और भाषा पर प्रभाव, उर्दू का जन्म किस प्रकार से हुआ, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। ये इसके उपशीर्षक है तीसरे अध्याय के हैं। और अब आता है हमारा अंतिम अध्याय। अंतिम अध्याय कौन सा है? अंतिम अध्याय का शीर्षक कौन सा है? ये है भारतीय संस्कृति और यूरोप। ये इसका शीर्षक है। और इसके उपशीर्षक कितने हैं चौथे अध्याय में? इसके है 17 उपशीर्षक है चौथे अध्याय के। ये कौन कौन से है? पहला है भारत में यूरोप का आगमन किस प्रकार से हुआ, शिक्षा में क्रांति किस तरह लाई गई, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान का उदय किस प्रकार से हुआ, ब्रह्म समाज की स्थापना, छठा है महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, धर्म के जीते जागते स्वरूप, परमहंस रामकृष्ण, विवेकानंद का प्रणयन, लोकमान्य तिलक, अरविंद,
भूमि का स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी का प्रयोग और विश्व दर्शन के प्रवर्तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुस्लिम नबोत्थान, सर मोहम्मद इकबाल, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, ये इसके 17 उपशीर्षक दिए गए हैं चौथे अध्याय के। इसमें हमने कौन कौन से क्या क्या पढ़ा है। पहले प्रथम अध्याय में क्या था कि भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ है, ये इसके प्रथम अध्याय में दिया गया था। प्रथम अध्याय में कितने प्रकरण पढ़े हमने? 3 प्रकरण पढ़े हैं। दूसरे अध्याय में क्या दिया गया है? दूसरे अध्याय में प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह किस प्रकार से हुआ। और दूसरे अध्याय में कितने प्रकरण पढ़े हमने? 7 प्रकरण। तीसरे अध्याय में हिंदू संस्कृति और इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ है, ये पढ़ा है हमने। और तीसरे अध्याय में कितने उपशीर्षक थे इसके? 12 उपशीर्षक पढ़े हैं। चौथे अब आता है इसका अंतिम अध्याय, चौथा, भारतीय संस्कृति और यूरोप। ये इसका हमने लास्ट अध्याय पढ़ा था। और इस अध्याय में कितने उपशीर्षक थे? 17 उपशीर्षक को हमने पढ़ा है। रामधारी सिंह दिनकर ने इस पुस्तक को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित करते हुए इस पुस्तक के समर्पण में इन्होंने लिखा था कि सामाजिक संस्कृति की साकार प्रतिमा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पुनीत कर कमलों में है। इन्होंने लिखा था रामधारी सिंह दिनकर जी ने। दिनकर जी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियां हुई है। ये कौन कौन सी क्रांतियां थी? पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए। दूसरी क्रांति तब हुई थी जब महावीर और गौतम बुद्ध ने स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया। और तीसरी क्रांति कब हुई थी? जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और इस देश में हिंदुत्व के साथ उनका संपर्क हुआ। चौथी क्रांति कब हुई थी? चौथी क्रांति हमारे समय में हुई थी जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ और उसके संपर्क में ही आकर पुस्तक लेखन के बारे में दिनकर का कहना है कि पुस्तक में हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नवजीवन का अनुभव किया है। ये इसमें साहित्य ये क्या थी? क्रांतियाँ थी। हमने क्रांतियाँ 4 क्रांतियाँ पढ़ी है जो कि इस पुस्तक में दी गई है। दिनकर जी ने शुरू में ही पुस्तक का नाम क्या रखा था? क्या रखना चाहते थे? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का नाम क्या रखना चाहते थे? ये संस्कृति के 4 सोपान रखना चाहते थे। दिनकर जी कहते हैं कि इस पुस्तक की रचना मैंने जनसाधारण के लिए की है। इसके बारे में पुस्तक के प्रथम संस्करण की भूमिका में ही कहते हैं कि इसे मैंने विद्वानों और विशेषज्ञों को पढ़ने के लिए नहीं लिखा है। असल में यह उनके काम की चीज़ है जो खोजपूर्ण ग्रंथों का सामना नहीं करना चाहते, जो भारतीय संस्कृति को समझना तो चाहते हैं किंतु जिनके पास सैकड़ों ग्रंथों के व्यू में जाने का अवकाश नहीं है। ये मैंने उनके लिए लिखी है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक। दिनकर जी ने इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री कहाँ से ली थी? इन्होंने अंग्रेजी की पुस्तकों से ली थी। संस्कृति के 4 अध्याय को लिखने में रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो परिश्रम किया है उसके बारे में वो खुद कहते हैं कि जिस परिश्रम से मैंने यह पुस्तक लिखी है उस परिश्रम से मैंने और कुछ नहीं लिखा है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के तीसरे संस्करण में बहुत बदलाव किया गया है। इसमें क्या आर्य द्रविड़ समस्या का वृत्तांत क्या था? इसमें संक्षिप्त था। तीसरे संस्करण में यह विस्तृत रूप से दिया गया है। पहले कम दिया था लेकिन इन्होंने इसमें इस संस्करण को दोबारा से लिखा और इसकी जो है विस्तार से इन्होंने इसमें चर्चा की है। आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन भी इन्होंने फिर से लिखा है। तीसरे संस्करण में बौद्ध दर्शन के प्रसंग में बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव बिल्कुल नया अध्याय है। ये पुस्तक के तीसरे खंड में इस्लाम खंड का पूरा दोबारा लिखा गया है। ये तीसरे संस्करण में कम से कम परिवर्तन ग्रंथ के चौथे अध्याय में किया गया है। दिनकर जी ने ग्रंथ का उपसंहार पहले के संस्करण में नहीं लिखा था, केवल तीसरे संस्करण में ही लिखा था। संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ के पाठकों के बारे में दिनकर जी कहते हैं कि लगभग 6 वर्षों के भीतर इस ग्रंथ के लेखक को कोई
300 पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश पत्रों में ग्रंथ परिमार्जन के सुझाव थे। कुछ ऐसे पत्र भी थे जिनमें ग्रंथ की बुरी बुरी प्रशंसा की गई थी, अथवा यह कहा गया था कि लेखक अज्ञानी और मूर्ख है। संस्कृति के 4 अध्याय की ऐतिहासिकता के बारे में दिनकर जी कहते हैं कि यह ये पुस्तक साहित्य और दर्शन का है। इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की है। दिनकर जी ने लिखा है कि हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम एकता के हमारे देश में 3 बड़े नेता हुए। वो कौन कौन से नेता थे? पहला था कबीर, अकबर और महात्मा गांधी। ये हिंदू मुस्लिम एकता के तीन बड़े नेता मानते हैं। आगे लिखा गया है इन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने आगे क्या लिखा है? ये लिखते हैं कि उस समय हमारे समाज में तीन नस्लों लोगों को 3 नस्लों में बांटा गया था। पहली नस्ल गोरे लोगों की थी, जिन्हें काकेशियन कहा जाता था, और दूसरी नस्ल पीले लोगों की थी, जो कि मंगोल जाति के थे, और तीसरी नस्ल काले लोगों की थी, जिनको जो है इथोपियन परिवार के लोग थे। जो रंग की दृष्टि से संसार में 3 प्रकार के लोग थे। कौन कौन से थे? गोरे, काले और पीले। भारतीय लोगों में इन तीनों रंगों के प्रतिनिधि मौजूद है, और रंगों की दृष्टि से भारतीय मानवता विश्व मानवता का अद्भुत प्रतीक मानी जाती है। वैदिक संहिताओं के अनुसार आर्य जहाँ रहते थे, उस देश को क्या कहा जाता था? सप्तसैंधव, ब्रह्मावर्त और मध्य देश, इन तीनों नामों के आधार पर कहा जाता था इसको सप्तसैंधव। दिनकर जी ने भारत में 10वीं सदी के आरंभ ही आने वाले और मुंबई गुजरात में बसने वाली एक जाति पारसी का भी उल्लेख किया था। राधा के बारे में दिनकर जी कहते हैं कि वैष्णव में 3 प्रसिद्ध पुराण हैं। कौन कौन से वो? हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। लेकिन इन तीनों में से किसी में भी राधा का जिक्र नहीं किया गया है। भारत में संस्कृतियों के विराट समन्वय का श्रेय किसको जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का भी वर्णन किया गया है। ये कौन कौन से मार्ग थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों का इन्होंने यहाँ पर इसका उल्लेख किया है। फिर आता है, इन्होंने दिनकर जी ने इस पुस्तक में बुद्ध के 4 सत्य भी बताए हैं। कौन कौन से थे ये? मनुष्य दुखी है, दुख का कारण नहीं, दुख का विरोध संभव है, इस विरोध का मार्ग भी है। ये इन्होंने बुद्ध के 4 सत्य बताए थे। दिनकर जी ने कुरान में हर मुसलमान के लिए 5 धार्मिक कार्य निर्धारित किया गया है। ये कौन कौन से 5 कार्य थे? पहला था कलमा पढ़ना, दूसरा था नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, और चौथा है ज़कात अपनी वार्षिक आय का 40वां हिस्सा दान में देना, और 5वां था हज तीर्थों में जाना। सिखों में पगड़ी बांधने की परंपरा कब से रही है? ये गुरु गोविंद ने चलाई थी। इन्होंने ही पंच ककार को सिखों के लिए अनिवार्य बताया था। ये पंच ककार कौन कौन से थे? कच्छा, कंघी, कड़ा, कृपाण तथा केश। ये जो है गुरु गोविंद सिंह की परंपरा से ही चले आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे जितना भी मेन फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आप इसको आगे खुद ही पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का समापन करती हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।